गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, जो गोविंद दियो बताए। बंधुवर, तारापीठ की पुण्य भूमि, जहाँ की परंपरा रही है कि माँ तारा की साधना आराधना के लिए गुरु शिष्य परंपरा आवश्यक है, या कहें कि गुरु शिष्य परंपरा से ही माँ तारा की पूजा संपन्न होती है। और इसमें मुख्य रूप से बाबा वामदेव और बाबा शंकर खेपा हैं। वैसे तो लाखों करोड़ों लोग यहाँ से साधक आराधक के रूप में जन्म लिए और माँ का काम किया, लेकिन दो नाम मुख्य रूप से सामने आते हैं। उनमें हैं बाबा वामदेव और बाबा शंकर खेपा। माँ तारा के पहले माँ तारा के इन दोनों पुत्रों की पूजा सर्वप्रथम संपन्न की जाती है, तत्पश्चात माँ तारा की पूजा संपन्न होती है। ऐसी परंपरा तारापीठ की रही है। तो क्यों की जाती है? क्यों की जाती है बाबा वामदेव की पूजा और बाबा शंकर खेपा की पूजा? ये एक प्रश्न है जो हर साधक के मन में या हर व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता है। बंधुवर, माँ तारा की पूजा या साधना आराधना बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही कठिन साधना है। तो इस पूजा को संपन्न करने के लिए गुरु की कृपा सर्वप्रथम आवश्यक होती है। बिना गुरु कृपा के माँ तारा की पूजा कर पाना बहुत ही दुष्कर कार्य है। ऐसे सामान्य विधि से प्रसाद चढ़ाना एक अलग बात है, लेकिन साधना आराधना करना बहुत ही दुष्कर काम है। इसलिए जो भी लोग इस पथ पे हैं या जो भी लोग इस पथ पे जाना चाहते हैं, उन्हें पहले बाबा वामदेव और बाबा शंकर खेपा के शरणागत होना पड़ता है। तत्पश्चात ही वो लोग माँ तारा के पथ पर आगे बढ़ पाते हैं, वो भी अपने गुरु के माध्यम से। अपने सद्गुरु के चरणों में सर्वप्रथम वो समर्पित होते हैं, तत्पश्चात बाबा की कृपा, बाबा वामदेव की कृपा प्राप्त होती है और तब जाके माँ तारा की पूजा संपन्न की जाती है। ऐसी परंपरा रही है। तो इसी कारण से माँ तारा के पहले बाबा वामदेव की भोग लगाई जाती है, बाबा शंकर खेपा की भोग लगाई जाती है, क्योंकि ये दो शिव रूप हैं, शिव के साक्षात रूप। आपने यदि देखा नहीं है कि शिव का रूप कैसा होता है तो इन्हें देख लें, समझ में आ जाएगी बात। तो ये लोग शिव रूप हैं और माँ तारा के साधकों की, या कहें माँ भगवती के, माँ तारा कहना ही उचित न होगा, क्योंकि माँ भगवती के जो भी साधक होते हैं उनकी सहायता के लिए सदा तत्पर रहते हैं, सदा प्रयत्नशील रहते हैं और हर तरह से, हर प्रकार से उनकी मदद करते हैं और साधना आराधना के मार्ग पे उन्हें ऊंचा से ऊंचा उठाते हैं। ऐसी इनकी कृपा और दया है। मैं बाबा वामदेव को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, अपने सद्गुरु को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, बाबा शंकर खेपा को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उनकी कृपा और दया से मैं ये बात आपको बता पा रहा हूँ। उनकी ही दया और कृपा है। भक्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे इस बात में कहीं त्रुटि है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं। जय माँ तारा, जय माँ तारा, जय माँ तारा, जय माँ तारा, जय माँ तारा।